ईरान और अमेरिका के दरमियान जो पाकिस्तान ने अल्लाह ताला के फजल करम से जो बातचीत का जो सिलसिला यहाँ पर हुआ, बेपनाह काविशें की गई पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और इसहाक डार साहब बहुत कोशिश की सदके दिल के साथ ताकि ख़त्ते में अमन कायम हो। फील्ड मार्शल साहब ने हिम्मत नहीं हारी और दिन रात इसके ऊपर कोशिशें होती रहीं और इस तरह सीज़ फायर में फिर एक्सटेंशन हुई जो हनूस जारी है। अमन के लिए काविशें पाकिस्तान की हनूस जारी हैं। अमरीका ईरान जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं। दुआ है जंग जल्द खत्म हो और अमन आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा पाकिस्तान ने खिते में अमन के लिए खुलूस दिल से काम किया। फील्ड मार्शल ने हिम्मत नहीं हारी। पाकिस्तान की कोशिशों से अमरीका ईरान जंगबंदी में तोसी हुई। ईरानी वज़ीर खारिजा ने रूस जाने से पहले यकीन दिलाया कि क़यादत से तफसीली मुशावरत के बाद जवाब देंगे। मौजूदा सूरत हाल को मुल्की मईशत के लिए चैलेंज करार देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि जंग ने हमारी 2 साल की इज्तिमाई काविशों को नुकसान पहुँचाया। आलमी मंडी में तेल की बढ़ती कीमतों ने माशी इस्तेहकाम की कोशिशों पर असरात मुरतब किए। पाकिस्तान ने $3.5 अरब के बैरूनी कर्जे वापस किए। माशी चैलेंज से निमटने के लिए सऊदी अरब की क़यादत के ताउन के मशकूर हैं। हाथों में ऑटोमेटिक वेपन, आंखों पर पायलट्स वाली स्याह ऐनक, पस मंजर में फटते हुए बम। ये अंदाज चुना है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को नई धमकी देने के लिए। तस्वीर पर अमरीकी परचम के साथ लिखा, मजीद अच्छा लड़का नहीं। मजमून में ट्रंप ने लिखा, ईरान जल्दी अकल के नाखुन ले, वो अपने काम ठीक नहीं कर पा रहा। उसे ये नहीं पता कि गैर एटमी डील पर दस्तखत कैसे करने हैं। इससे पहले ट्रंप ने अपने मुशीरों को हिदायत की कि ईरान के खिलाफ लंबी नाकाबंदी की तैयारी करें। ईरानी मईशत और तेल बरामदात पर दबाव जारी रखना होगा। नाकाबंदी बढ़ाने की खबरों के आते ही ब्रेंट खाम तेल की कीमत $115 फी बैरल को छू गई। WTI तेल की कीमत $103 फी बैरल हो गई। मर्बेन ऑयल $109 फी बैरल को छू गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने दावा किया है कि बरतानवी शाह चार्ल्स मुत्तफिक हैं कि ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। सदर ट्रंप ने यह दावा व्हाइट हाउस में शाह चार्ल्स और मलिका के एजाज में ईशाइये से खिताब के दौरान किया। ट्रंप के खिताब के बाद शाह चार्ल्स ने अपनी गुफ्तगू में ईरान या जंग का जिक्र नहीं किया। बरतानवी न्यूज़ एजेंसी का कहना है कि शाह चार्ल्स बरतानवी हुकूमत के तर्जुमान नहीं। वाशिंगटन में बरतानवी सिफारत खाने ने मौक़िफ़ जाने के लिए बकिंघम पैलेस से रुजू करने को कहा, जिसने फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। अमरीकी मीडिया का कहना है कि बतौर आईनी बादशाह किंग चार्ल्स सियासी मामलात में गैर जानिबदार रहने के पाबंद हैं। शाही रिवायात के मुताबिक बादशाह के साथ होने वाली निजी गुफ्तगू को आम नहीं किया जाता। अमरीका के ईरानी जहाज़ों को कब्जे में लेने पर ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा से एहतजाज, कब्जा फौरी ख़त्म कराने का मुतालिबा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और सदर सलामती काउंसिल को ख़त में ईरानी सफ़ीर अमीर सैयद इरवानी ने अमरीकी नाकाबंदी बहरी क़ज़्ज़ाक़ी करार दी। कहा, अमरीकी रवैया बैनुल-अक़वामी तिजारत में मुदाखलत और इमलाक पर गैर कानूनी कब्जा है। ईरान को अमरीकी इक़दामात का जवाब देने का हक हासिल है। तर्जुमान ईरानी फ़ौज मोहम्मद अकरमनिया का कहना है कि अमरीका से जंगबंदी के बावजूद वो जंग को ख़त्म नहीं समझते। ईरानी अफ़वाज तैयारी और अहदाफ की फहरिस्तें अपडेट कर रही हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का मुल्की माशी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। बानी PTI की सेहत से अहल खाना को आगाह न करने की मजम्मत की। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी को गुज़िश्ता शब पिम्स अस्पताल लाया गया और अहल खाना को इत्तला न दी गई। बानी PTI को रात की तारीकी में अस्पताल आने जैसे अंदाज की मजम्मत करते हैं। असद कैसर ने कहा कि बानी को उनके हुकूक नहीं मिल रहे। PTI की ये मुल्क बनाना रिपब्लिक बन गया है। मोहम्मद जुबैर ने कहा कि मईशत की कामयाबी GDP से होती है। गुज़िश्ता 4 साल में GDP मुल्क की बदतरीन GDP रही। गैर मुल्की सरमायाकारी 1974 के बाद कम तरीन सतह पर है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर का नोटिफिकेशन जारी ना हुआ। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने मामूल के मुताबिक केसेस की समाअत की। जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत की कॉज लिस्ट मंसूख कर दी गई। गुज़श्ता रोज जुडिशल कमीशन ने जस्टिस समन रिफत इम्तियाज के सिंध हाई कोर्ट, जस्टिस मोहसिन कियानी के लाहौर हाई कोर्ट और जस्टिस बाबर सत्तार के पेशावर हाई कोर्ट तबादले की मंजूरी दी थी। जजेस सर्विस ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा होते हैं। जब कमीशन अफसरान का तबादला हो सकता है तो जजों का भी हो सकता है। वजीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का मौक़िफ़ जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बताया कि जजों का तबादला सजा नहीं है। ये बार काउंसिल का देरीना मुतालबा रहा है कि जजों की रोटेशन होनी चाहिए। कमीशन के इजलास में जिन जजों का ट्रांसफर किया गया है उन्हें सुनना लाजमी नहीं। सोमाली बहरी जहाज ऑनर 25 के मालिक के क़ज़ाक़ों से मुज़ाकरात। शिपिंग ज़राए का कहना है कि कबायली निज़ाम के तहत जहाज छोड़ाने पर जोर दिया जा रहा है। बहरी क़ज़ाक़ों ने जहाज छोड़ने के लिए रकम का मुतालबा नहीं किया। ज़राए का कहना है कि मैरिन कंपनीज पर सोमालिया जैसे खतरनाक खित्ते में अमला भेजने पर पाबंदी नहीं। वजारत मैरीटाइम पाबंदी लगाती तो अमले को सोमालियन मालिक के जहाज पर ना भेजा जाता। यरगमाल बनाए गए बहरी जहाज ऑनर 25 के अमले में 10 से ज़ायद पाकिस्तानी सवार हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी ओन चौधरी का कैम्बोडिया जेल में फंसे पाकिस्तानियों की खबर का नोटिस। कैम्बोडिया में पाकिस्तानी सफ़ीर ज़हीरुद्दीन बाबर से टेलीफोन पर राबता। जेल में फंसे पाकिस्तानियों की जल्द रिहाई और वतन वापसी के लिए इकदाम की हिदायत। कहा कैम्बोडिया जेल में फंसे पाकिस्तानियों को हर मुमकिन सिफारती मदद फराहम की जाएगी। वज़ीर मुमलिकत ने FIR मुतालिका हुकाम को मुफस्सल और जामी रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत भी की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का CDA का तमाम रिकॉर्ड 4 माह में डिजिटलाइज करने का हुक्म। इस्लामाबाद में जारी अवामी मनसूबों पर पेशरफ्त और नए मनसूबों के जायजा इजलास में मोहसिन नकवी ने कहा कि डिजिटलाइजेशन के बाद शहरी खुद दरखास्तों का अपडेट स्टेटस मालूम कर सकेंगे। किसी भी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी को इस्लामाबाद में काम की इजाज़त नहीं होगी। इजलास में F6 में खिदमत मरकज़ बनाने के लिए अराज़ी मुख्तस करने का फैसला। पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और फितना खवारिश की बिला इश्तियाल जारियत पर पाक फौज का जवाब। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की चौकियों और गाड़ियों को तबाह कर दिया। अफगान तालिबान और फितना खवारिश को पसपाई पर मजबूर कर दिया। पाक फौज की कामयाब जवाबी कार्रवाई पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खिराज तहसीन। पाक भारत जंग में इस्तेमाल हुए लड़ाका तैयारों से मशहूर होने वाली चीनी तैयारा साज कंपनी के तैयारों की फरोख्त दुगनी हो गई। कंपनी रिकॉर्ड मुनाफा उठाने लगी। एविक चेंगडू एयरक्राफ्ट कंपनी ने J-10C तैयारे बनाए थे जिन्होंने पिछले साल की जंग में भारत के महंगे तरीन फ्रेंच जंगी तैयारों को मार गिराया था। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक रवा साल की पहली तिमाही में चीनी कंपनी की फरोख्त तकरीबन दुगनी हो गई है। साल 2025 में कंपनी की आमदनी 16% बढ़कर $11 अरब रही। मुनाफे की शरह 6.5% बढ़ गई। ये उस कंपनी की तारीख का बुलंद तरीन मुनाफा है। दौरे चीन पर मौजूद सदर आसिफ अली जरदारी की चीन के मारूफ मल्टी बिजनेस ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव से मुलाकात। चीनी कंपनी को पाकिस्तान में मुतबादिल तवानाई और ज़राई शोबों में सरमायाकारी को वुसअत देने की दरख्वास्त की। कहा पाकिस्तान पानी की सफाई, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी सिस्टम्स और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी की हौसला अफजाई कर रहा है। हुकूमत सिंध पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत चीनी कंपनी को सहूलत फराहम करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल और मुआविन ख़ुसूसी हारून अख्तर खान की मुलाकात। वज़ीर सेहत की जारी मनसूबों और बीमारियों की रोकथाम के इक़दामात और मुआविन ख़ुसूसी बराए सनत व पैदावार हारून अख्तर की मुतल्लिका उमूर पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर बराए रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म की रेलवे में अवामी सहूलत, महफूज सफ़र यकीनी बनाने और रेलवे में फ्रेट सर्विस को मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म से वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी खालिद हुसैन मक्सी की मुलाकात। वज़ारत से मुतल्लिका उमूर और जारी मनसूबों पर पेशरफ्त से आगाह किया।
पाबंदी के बावजूद पाकिस्तान में दोबारा इस्तेमाल के काबिल सिरिंजेस की फरोख्त जारी। जाली ऑटो डिसेबल सिरिंजेस भी मार्केट में मौजूद, जिनका एक से ज़ायद बार इस्तेमाल मुमकिन है। द न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक पैकिंग पर ऑटो डिसेबल लेकर अंदर दोबारा काबिल इस्तेमाल सिरिंजेस फरोख्त की जा रही हैं। द न्यूज़ ने पेशावर, मुल्तान, जैकबाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों से दोबारा काबिल इस्तेमाल सिरिंजेस हासिल कर ली हैं। खैबर पख्तूनख्वा के गदून अमज़ाई इंडस्ट्रियल जोन में ज़्यादातर काबिल इस्तेमाल सिरिंजेस की तैयारी और तरसील का इंकशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक अतारी 50 और 100 रुपए में इंजेक्शन लगाने के लिए एक ही सिरिंज बार बार इस्तेमाल करते हैं। माहिरीन के मुताबिक जाली सेफ्टी सिरिंजेस का इस्तेमाल भी इन्फेक्शन कंट्रोल निज़ाम को गैर मौसर बना रहा है। ड्राइव का कहना है कि पाबंदी के बावजूद सिरिंजेस की फरोख्त पर एक्शन लेंगे। मकामी सतह पर वैक्सीन की तैयारी के लिए कौमी वैक्सीन पॉलिसी मंजूर। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि वफाकी काबीना ने आज वैक्सीन पॉलिसी की मंजूरी दी है। माजी में पाकिस्तान में वैक्सीन से मुतालिक कोई जामे कौमी पॉलिसी नहीं थी। ये पेशरफ्त कौमी खुद किफालत की जानिब अहम कदम है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ऑस्कर्स जीतने वाली पाकिस्तानी फिल्मसाज और सहाफ़ी शर्मीन उबैद चिनॉय की मुलाकात। NSIT सिटी में पंजाब फिल्म सिटी के मंसूबे पर तबादला ख्याल, इश्तराक कार पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब फिल्म सिटी पाकिस्तान का पहला एंड टू एंड मीडिया प्रोडक्शन हब बनेगा, जिसमें फिल्म, TV, डिजिटल मीडिया, VFX और पोस्ट प्रोडक्शन की सहूलियात दस्तयाब होंगी। पंजाब फिल्म सिटी में मीडिया ट्रेड हब और फिल्म और म्यूजिक स्कूल भी बनेगा। चेयरमैन के इलेक्ट्रिक शहरियार चिश्ती का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से थर के कोयले से सस्ती बिजली बनाकर देने का मुतालिबा। मुलाकात में वज़ीर आला सिंध ने कहा, गरीब तबका तवील लोड शेडिंग की मुश्किलात से दो चार है, गरीब इलाकों में लोड शेडिंग का कोई हल निकाला जाए। चेयरमैन शहरियार चिश्ती बोले कि इलेक्ट्रिक सिंध हुकूमत से ताउन के लिए तैयार है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर रेमोंडस केरोबिस से मुलाकात। सुहेल आफरीदी ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क़याम में यूरोपीय यूनियन के ताउन को सराहा। कहा, अफगानिस्तान के साथ मामलात में मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का मौसर रास्ता है। मौजूदा सूरत हाल के बायस तिजारत शदीद मुतासिर हुई है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का वफ़द के हमरा लाहौर में वासा हेड ऑफिस का दौरा। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन के हमरा गुफ्तगू में मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि सियासी कशमकश में लाहौर और कराची का मवाजना करना मुनासिब नहीं। एक दूसरे का मवाजना करने के बजाय हमें मिलकर काम करना चाहिए। कराची को अपने पाँव पर खड़े होने के लिए बहुत पैसा चाहिए। उन्होंने कहा, हम वासा लाहौर के साथ मुआहदा कर रहे हैं, वासा लाहौर की स्ट्रैटेजी को अपनाएंगे। बिलाल यासीन ने कहा कि मेयर कराची के साथ अपने तजुर्बात शेयर करने के लिए तैयार हैं। बारिश हो या कोई और मसला, वासा कराची के साथ भरपूर ताउन करेगा। कराची की यूनिवर्सिटी रोड कब तक बनेगी? सिंध हाई कोर्ट ने तारीख मांग ली। एडवोकेट जनरल सिंध को अगली समात पर जवाब देने का हुक्म दे दिया। BRT रेड लाइन लॉट 2 के कॉन्ट्रैक्टर की साइट सेल करने के खिलाफ दरखास्त की समात। एडवोकेट जनरल सिंध और ट्रांस कराची के वकला पेश। जस्टिस अंसार अहमद भंबरो ने रिमार्क्स दिए कि हमें आपके मुआहदे से कुछ लेना देना नहीं, हमें सड़क चाहिए। ताखीर किसकी वजह से हुई, इस पर कमीशन बना दें। जस्टिस सलीम जैसन ने रिमार्क्स दिए कि वक्त पर काम क्यों नहीं किया, आप लोगों का क्या है, मुतासिर तो आम लोग हो रहे हैं। केस की समात 4 मई तक मुलतवी कर दी गई। कराची में पानी की नहीं, फराहमी की कमी है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आप कराची के किसी इलाके में चले जाएं, वहाँ यही हालत है। मौजूदा हुकूमत को जवाब देना चाहिए, ये यूनिवर्सिटी रोड क्यों नहीं बनी। कराची में सड़क, ट्रांसपोर्ट, पानी के निज़ाम में खराबियाँ बढ़ी हैं। ग्रीन लाइन और 4K प्रोजेक्ट के लिए वफाक ने रकम दी थी, 9 साल हो गए, पैसे खर्च नहीं हुए। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि सिंध हुकूमत पैसे मांगती है, मगर पैसे सिंध में नहीं लगते, पता नहीं कहाँ लगते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी कराची की फिक्र छोड़ दें, अपनी हुकूमत की नाकाम माशी पॉलिसियों का जवाब दें। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रद्द-ए-अमल। कहा, कराची की सड़कों पर पीपल्स पार्टी का काम बोल रहा है, अवाम पाकिस्तान पार्टी को अवामी मसाइल का कोई इल्म नहीं।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने के लिए अपनी मराआत कम करने पर तैयार नहीं। मराआत याफ्ता तबके की मराआत में मजीद इजाफा किया जा रहा है। हुकूमत ने गैर कानूनी लेवी आयद कर रखी है। हुकूमत को पेट्रोल पर फौरी तौर पर लेवी खत्म कर देनी चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा है जजेस की मर्जी के बगैर उनके ट्रांसफर की मजम्मत करते हैं। सेक्रेटरी लाहौर बार कासिम एजाज ने अहदेदारान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 26वीं और 27वीं तरमीम से अदलिया की आज़ादी खत्म हो गई है। अदालती तारीख में कभी अदलिया का ये हाल नहीं हुआ जो आज हो चुका है। सदर लाहौर बार इरफान हयात बाजवा ने कहा कि जजेस का ट्रांसफर अदालती तारीख का स्याह तरीन वाक़या है। आईनी तरमीम के खिलाफ उनकी दरख्वास्तें नहीं सुनी गईं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक 15,306 एहलकारों की कमी का सामना। दस्तावेज के मुताबिक महकमे को 9,500 से जायद कांस्टेबल्स, 2,000 से जायद हेड कांस्टेबल्स और 130 इंस्पेक्टर्स की ज़रूरत है। महकमा पुलिस में सिर्फ एक ही खातून पुलिस इंस्पेक्टर मौजूद है। वफाकी हुकूमत ने जबरी मुशक्कत के जरिए तैयार करदा अशिया की दरामद पर पाबंदी लगा दी। वजारत तिजारत ने पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जबरी मुशक्कत से तैयार की गई अशिया की ममालिक या इदारों से दरामद ममनू होगी। वफाकी हुकूमत आलमी लेबर ऑर्गेनाइजेशन की मुतय्यन अशिया, इदारों और ममालिक की निशानदेही करेगी। वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ने कहा है कि कैशलेस मईशत में किसी किस्म का धोखा नहीं होता। 5G से मुल्क में इंटरनेट की स्पीड में बेहतरी आएगी। इंटरनेट के कारोबार में भी इजाफा होगा। वज़ीर IT ने EU पाकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब में कहा कि इंटरनेट का किरदार हर शोबे में अहम है। मयारी इंटरनेट सर्विस से तालीम और सेहत के शोबे में आसानी होगी, फासले मिट जाएंगे। वज़ीर आज़म के मिशन के तहत पाकिस्तान डिजिटल की तरफ गामज़न है। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद ने कहा है कि IMF की पाकिस्तान से मुतालिक डायग्नोस्टिक रिपोर्ट मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद है। IMF कभी भी क्लीन चिट नहीं देगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पर तनकीद करते हुए कहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहां से फंडिंग लेती है, 800 बंदों से कैसे पूरे मुल्क का सर्वे कर लेते हैं। क्या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल गैर सियासी है? चेयरमैन नैब का कहना था कि अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ अब भी केसेस चल रहे हैं, मगर अब हम प्रेस रिलीज जारी नहीं करते। कई केसेस FI और एंटी करप्शन को भेजे हैं। नैब के नज़दीक मुल्जिम की भी उतनी इज्जत है जितनी हमारी इज्जत है। 2 माह में नई रियल एस्टेट इस्लाहात आने वाली हैं। इन इस्लाहात के बाद फाइल सिस्टम खत्म हो जाएगा। गुजरांवाला के इलाके गरजाक में मां बेटी के कत्ल का मुल्जिम गिरफ्तार। पुलिस तफ्तीश में मुल्जिम ने इंकशाफ किया कि खातून को उसके शौहर ने कत्ल करवाया। मुल्जिम ने कत्ल से पहले खातून के साथ ज्यादती भी की, फिर बताया कि उसके शौहर के कहने पर वो उसे कत्ल कर रहा है। खातून ने उसके बाद मुजाहमत नहीं की, कहा उसे मार दूं, वो जिंदा नहीं रहना चाहती। पुलिस ने मकतूला के शौहर को भी गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम ने दूसरी शादी के लिए बीवी को कत्ल करवाया, जबकि कातिल ने जुए में हारी रकम का कर्ज उतारने के लिए 1.5 लाख रुपए में कत्ल किया। वारदात के दौरान शनाख्त छुपाने के लिए मकतूला की 3 साला बेटी को भी कत्ल कर दिया। रेप की शिकार खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यूरोपीय पार्लियामेंट का बड़ा कदम। हाँ कहे बगैर किया गया जिनसी मिलाप। रेप तस्वुर करने की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। करारदाद को कानून में बदलने के लिए यूरोपीय मुल्कों में भेजा जाएगा। करारदाद में कहा गया कि ना का मतलब ना का पुराना उसूल रजामंदी के वाज़े इजहार की ज़रूरत की कमी की वजह से मुतासरीन की हिफाजत में नाकाम साबित हुआ। अब यूरोपीय मुल्क रजामंदी के लिए सिर्फ हाँ का मतलब हाँ का कानूनी मयार इख्तियार करें। वाज़े रजामंदी के बगैर मिलाप को रेप गर्दाना जाए। अमरीकी जरीदे दी अटलांटिक के मुताबिक पेंटागन मुमकिन तौर पर ट्रंप को जंग की दुरुस्त मालूमात नहीं दे रहा। खुद नायब सदर जेडी वेंस बंद कमरा इजलासों में पूछ चुके हैं कि क्या पेंटागन की ब्रीफिंग्स मुकम्मल और हकीकत पर मबनी हैं या नहीं। पेंटागन की मालूमात कितनी शफाफ और दुरुस्ती किस हद तक काबिल एतमाद है। एक साबिक एहलकार ने तबसरा किया कि सदर को मुकम्मल हकाइक ना बताए जाएं तो सूरत हाल खतरनाक हो सकती है।
जर्मन चांसलर का कहना है कि ईरान के साथ तनाज़े में अमेरिका को सुबकी का सामना है। ईरानी तवक्को से ज़्यादा मजबूत साबित हुए। अमरीकियों के पास मुज़ाकरात की कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं। मशरिक़ वुस्ता की जंग खत्म होती नजर नहीं आ रही। जर्मन चांसलर ने कहा कि अमरीकी सदर के साथ ताल्लुकात अब भी अच्छे हैं। ईरान जंग के साथ जो कुछ हुआ उसका शुबा उन्हें पहले दिन से था। व्हाइट हाउस डिनर में शाह चार्ल्स और ट्रंप की तकरीरों के जुमले वायरल हो गए। ट्रंप ने कहा अमेरिका दूसरी आलमी जंग में मुदाखलत ना करता तो यूरोप नाजियों के ज़ेरे तसल्लुत होता और यूरोपीय मुल्कों में आज जर्मन बोली जा रही होती। जवाब में चार्ल्स ने कहा बरतानिया ना होता तो अमरीकी आज फ्रांसीसी बोल रहे होते। शाह ने ट्रंप को दूसरी जंग अजीम की आबदोज की घंटी का तोहफा दिया। कहा अमरीका को जब बरतानिया की ज़रूरत पड़े बस घंटी बजा दे। मुत्तहदा अरब अमारात में साइबर कवानीन की पासदारी करें। इमाराती हुकाम की हिदायत। कहा व्हाट्सएप पर प्राइवेट चैट्स भी साइबर क्राइम कानून से मुस्तस्ना नहीं। गैर तस्दीकशुदा खबर शेयर करना भी जुर्म बन सकता है। बगैर इजाज़त स्क्रीनशॉट्स या गुफ्तगू शेयर करना भी गैर कानूनी है। झूठी या गुमराहकुन मालूमात आगे भेजें तो भी सज़ा हो सकती है। 2.5 से 5 लाख दिरहम तक जुर्माना हो सकता है। व्हाट्सएप का ग्रुप एडमिन भी गैर कानूनी मवाद पर जिम्मेदार हो सकता है। लंदन के इलाके गोल्डर्स ग्रीन में चाकू हमला, 2 यहूदी जख्मी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक हमले के शुबे में एक शख्स ज़ेरे हिरासत। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि लंदन में चाकू हमला तशवीशनाक है। मेयर लंदन सादिक खान ने कहा वाक़े के बाद इलाके की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। बरतानिया के इलाके चशायर में क्रू के मकाम पर एक मजहबी ग्रुप के खिलाफ जिनसी इल्जामात की तहकीकात। कई अफराद गिरफ्तार। बुध की सुबह किए गए ऑपरेशन में 500 एहलकारों ने हिस्सा लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस 2023 से जिनसी जराइम, जबरी शादी और जदीद गुलामी के इल्जामात की तहकीकात कर रही थी। तमाम जराइम में मुबैना तौर पर एक खातून को मुलविस समझा जा रहा है। चशायर कांस्टेबलरी के चीफ सुपरिटेंडेंट गैरत ली के मुताबिक ये कार्रवाई क्रू के अहमदी रिलीजन ऑफ पीस एंड लाइट नामी मजहबी ग्रुप के खिलाफ की गई है। गिरफ्तार अफराद का ताल्लुक एक मजहबी गिरोह से है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई किसी मजहब के खिलाफ नहीं थी। शाम के शहर हलब में 3 साला बच्चा 18 मीटर गहरे कुएं में गिर गया। शामी सिविल डिफेंस ने कई घंटों के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बच्चे को बहिफाजत बाहर निकाला। बच्चे को मामूली खराशें आई। मजीद मुआयने के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वादी के इलाज के हुस्न और मुनफरिद सकाफत का आलमी सतह पर एतराफ़। यूनेस्को ने वादी के इलाज को आलमी सकाफती विरसे की आरजी फहरिस्त में शामिल कर लिया। सेंध के कोट हिजी, नौकोट और उमरकोट के किले भी फहरिस्त में शामिल। यूनेस्को के सकाफती विरसे की आरजी फहरिस्त में शामिल पाकिस्तान के सकाफती मकामात की तादाद 25 से बढ़कर 29 हो गई। फीफा का तारीखी फैसला, अफगान विमेन यूनाइटेड टीम को अफगानिस्तान की कौमी विमेन टीम का दर्जा दे दिया। अफगान महाजरीन पर मुश्तमिल विमेन टीम को आलमी मुकाबलों में शिरकत की इजाज़त दे दी गई। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा का कहना है कि गैर मामूली हालात में टीम रजिस्टर करने का इख्तियार इस्तेमाल किया। अफगान विमेन टीम पहली बार ऑफिशियल कौमी टीम के तौर पर इंटरनेशनल मैचेस खेलेगी। एशियन बीच गेम्स में पाकिस्तान ने 2 चांदी के तमगे जीत लिए। इनाम बट और असदुल्ला को फाइनल में ईरान के पहलवानों ने हरा दिया। 90 किलोग्राम कैटेगरी में इनाम बट ने और 80 किलोग्राम कैटेगरी में असदुल्ला ने चांदी का तमगा हासिल किया। और शहनशाह ज़राफ़त मुनव्वर ज़रीफ को दुनिया से गुजरे निस्फ सदी बीत गई। हर फिक्रा, मुकालमा और चुटकुला 50 साल बाद भी हस्बे हाल, आज भी मद्दाहों के लबों पर मुस्कुराहटें बिखेर देता है।